नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शैली आर्या और आप देख रहे हैं वीटीवी इंडिया। संगम नगरी प्रयागराज में मेले की शुरुआत से पहले एक बार फिर किसानों के नेता राकेश टिकैत ने चुनावी माहौल को गरमाने के लिए बिगुल फूंक दिया। शनिवार को किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत प्रयागराज अपने कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और निराकरण कराने का आश्वासन दिया। 2024 के चुनाव में सरकार का खुला विरोध करने की बात भी कही। आपको बताते चले कि किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बड़ी कार्यशाला में किसानों की मूलभूत समस्याओं पर मंथन किया। उन्होंने कहा कि भारतीय किसान यूनियन किसानों को हितैषी हमेशा रहा है और रहेगा। उन्होंने जगह जगह पर किसानों से मुलाकात की, समस्याएं सुनी। किसानों की समस्याओं पर उन्होंने कहा कि किसानों की सबसे बड़ी समस्या माफियाओं का है, जो लगातार किसान की जमीन को अधिकृत कर रहे हैं। किसानों की जमीनों को औने पौने दाम पर खरीदकर 10 से 50 गुना ज़्यादा मूल्य पर बेचने का काम कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने विकास के नाम पर कहा कि सरकार जमीनों को खरीदने का काम कर रही है, जिसका हम पूर्णतः विरोध करते हैं। वहीं रविवार को असरावल कला में वरिष्ठ समाज सेवी रहे दिव्यंगत राशिद अली के आवास पहुंचकर उनके परिवार से मिलकर कुशल क्षेम पूछा और ढांढस बंधाते हुए दिव्यंगत समाज सेवी राशिद अली को श्रद्धांजलि दी और उनके बड़े बेटे शानू असरावल को पूर्ण सहयोग देने की बात भी कही। इस दौरान असरावल कला में भी किसानों की समस्याओं से रूबरू हुए। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कानपुर में किसान द्वारा किए गए आत्महत्या के मामले पर कहा कि बिना सरकार की मिली भगत के ये कृत्य नहीं हो सकते हैं। उन्होंने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कहा है, इस बार किसान किसी भी तरीके से सरकार का हाथ साथ नहीं देंगे। उन्होंने कहा, पिछली बार सरकार ने हमें लुभावने सपने दिखाए, जिस वजह से इस बार के चुनाव में हम केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी झांसे में नहीं आएंगे। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा किसान नेता राकेश टिकैत ने। देखो, समस्या भूमि अधिग्रहण की बड़ी समस्या है। फसलों के दाम नहीं मिलते, वो समस्या है। उससे किसान कर्जे में जा रहा है। ये समस्या है बिजली की, पढ़ाई की, हेल्थ, ये भी समस्या है क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। तो हेल्थ और एजुकेशन पे भी हमको सबको ध्यान देना चाहिए। भूमि अधिग्रहण का यहाँ पे बड़ा इशू, क्योंकि शहर बढ़ रहे हैं तो भूमि अधिग्रहण हो रही है, उसका वाजिब दाम नहीं मिलता। हवाई यात्रा सरकार थोड़ा करोगे, वो तो अपने आप कर रहे हैं। हवाई यात्रा का मतलब है कि जमीन जाएगी, हवाई पट्टी बड़ी पड़ेगी। संदेश ये है कि आंदोलन और संगठित रहो तो बचोगे। और भाई सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पे नशे का, ये जो है ना, नशे का बड़ा कारोबार यहाँ पे है। और खास करके यूथ अगर नहीं सुधरेंगे, यहाँ पे भी जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं तो इसमें से 90% लोग गुटखा का उसका नशा करते हैं। तो ये छोड़ दें। ये छोड़ जाओगे तो आपकी आमदनी बढ़ जाएगी। आप हिसाब लगा लेना कि मैं एक दिन में कितना करता हूँ, एक महीने में कितना, एक साल में कितना, तो वो आपका नेट नुकसान है। आप वो भर ही नहीं सकते। नशा मुक्त अभियान यहाँ पे चलाना पड़ेगा। हाँ, संदेश ये है कि नशा छोड़ दो, मोटे अनाज का इस्तेमाल करो, अपने फल फ्रूट का इस्तेमाल करो, बाजार की चीजों पर प्रतिबंध लगाओ, तो उससे आमदनी बढ़ जाएगी। ठीक है। सर, आज असरावल कला में आपकी आवाज़ पे राकेश टिकैत जी का आवागमन हुआ और इस आगमन पर आप क्या संदेश देंगे लोगों को? क्या उद्देश्य था उनका? उनका उद्देश्य था लोगों को एकजुट करना, खासकर किसानों को एकजुट करना। किसान जो भिन्न भिन्न शाखाओं में वो सब एक साथ आए और जो भी किसान के विरोध में हो, चाहे वो सरकार हो चाहे वो आम जन हो, उससे डट के मुकाबला करना। आप देख रहे हैं कि एडीए किस तरीके से हमारे क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के नाम पे पूरी ज़मीन कब्जा कर रही, उसका मुआवजा नहीं दे रही, लोगों को परेशान कर रहे हैं। 10-10 बार लोग जा रहे हैं एडीए के दफ्तर में, उनको कोई जवाब देने वाला नहीं है। उसी के विरोध में कि आज टिकैत साहब ने बता दिया कि अगर अधिकारी कर्मचारी पूरी ईमानदारी निष्ठा से अपना काम करें, अगर नहीं करते तो इनके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। सर, आगे की उनकी योजना क्या थी, क्या बताएं हम?
उन्होंने बताया कि ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है किसानों की, उसको सब लोग मिल बैठ के और डट के, जो भी किसान के खिलाफ है सब लोग डट के मिल के एकजुट होके उनके खिलाफ लड़ाई लड़ें। अपना परिचय बताएं। मैं सानू असरावल कला से सामाजिक कार्यकर्ता। आज किसानों की एक सभा आपके गांव में हुई है और राकेश टिकैत जी का आगमन हुआ था, क्या संदेश देंगे आप? जी बहुत अच्छा लगा। पहले तो हम अपने गांव की तरफ से बहुत धन्यवाद देते हैं टिकैत साहब को। ये सौभाग्य है, हमारा गर्व है गांव के लिए कि हमारे यहाँ आए और किसानों के बारे में बातचीत हुई, बहुत अच्छा लगा। किसानों को क्या सुविधाएं मिल रही हैं आपके ग्राम पंचायत? सुविधाएं क्या, अभी तक तो कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है। उसी में टिकैत साहब घूम घूम के किसानों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, तो आगे चल के कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा और अच्छा परिणाम दिखेगा। आप भी भारतीय किसान यूनियन के सदस्य हैं? नहीं, मैं नहीं हूं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है किसानों के लिए। अगर किसानों के लिए ये लड़ते हैं, लड़ाई करते हैं, तो मैं भी उनके साथ शामिल रहूँगा। परिचय बताएं। दया सिंह बिस्मार, ग्राम प्रधान असरावल कला, मकनपुर। प्रयागराज से कैमरामैन सुनील श्रीवास्तव के साथ जावेर अली की रिपोर्ट।